नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश में नई सरकार बन गई है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण भी हो चुका है। हालांकि अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, लेकिन एक दो दिन में मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी है, तब से योजनाओं को लेकर काफी चर्चा हो रही है और आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। खासकर लाडली बहना योजना को लेकर विपक्ष कह रहा है कि सरकार लाडली बहना योजना के साथ कई योजनाओं को बंद कर रही है। तो सत्ता पक्ष की तरफ से बीजेपी के नेताओं का कहना है कि लाडली बहना योजना समेत कोई भी योजना बंद नहीं होगी। लेकिन फिर भी विपक्ष की तरफ से लगातार योजना के चलने और उसके क्रियान्वयन पर सवाल उठाया जा रहा है। इसके चलते मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी विधानसभा में स्पष्ट करना पड़ा कि लाडली बहना योजना समेत कोई भी योजना बंद नहीं होगी। तो क्या अब मुख्यमंत्री के विधानसभा में वक्तव्य के बाद भी विपक्ष का आरोप जारी रहेगा और जनता में जो भ्रम की स्थिति बन रही है वो खत्म हो जाएगी? इसी खास मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा। हमारी खास पेशकश योजनाओं पर सवाल, विपक्ष का बवाल में। लेकिन पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। कुल मिला के राज्य बजट का आधे से ज्यादा हिस्सा इसी प्रकार से हमारी योजनाओं के माध्यम से मिल रहा है। इसी कारण से हमारा ये बजट बढ़ करके पर्याप्त रूप से सारी योजनाओं को पूरा करने वाला हुआ। कुछ विषय अपने बीच में आए, कोई योजना पूरी नहीं होगी, बंद हो जाएगी, ये अनावश्यक डर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई लाडली लक्ष्मी योजना से लगा करके सारी योजना है, कोई योजना बंद नहीं होगी। सारी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि हमने रखी है। इसी प्रकार से गैस कनेक्शन की बात है, गैस कनेक्शन की राशि भी सभी को बराबर मिलेगी, किसी की कोई राशि नहीं कटेगी। कुल मिला के राज्य बजट लाडली बहना हट गई है तो जवाब कहाँ देंगे? तो यहाँ से लक्ष्मी जाना पड़ेगा। राजनीतिक युग उनका खत्म? नहीं, राजनीतिक युग तो किसी राजनेता का अंतिम समय तक रहता है, लेकिन इस पे मैं ये नहीं कह सकता खत्म, लेकिन मुंह छुपाना पड़ेगा क्योंकि मोहन यादव जी की सरकार ने लाडली योजना गायब कर दी। तो आपने देखा जिस तरह से विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि लाडली बहना योजना समेत जो कुछ और योजना है वो भी बंद की जा सकती है, और ऐसे और कई नेता विपक्ष की तरफ से आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा में स्पष्ट कर दिया है कि लाडली बहना योजना समेत कोई भी योजना बंद नहीं होगी। तो क्या अब जिस तरह से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, वो आरोप बंद हो जाएंगे? फिर सवाल यह भी उठता है, जिस तरह से जनता में, खासकर महिलाओं में एक भ्रम की स्थिति है, जो कि शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये योजना शुरू की गई थी, और महिलाओं में एक भ्रम की स्थिति है कि उनके मुख्यमंत्री नहीं बनने के बाद क्या योजना चलेगी। अब इसको विधानसभा में स्पष्ट कर दिया गया कि ये योजना अब चलेगी। और इसके अलावा तमाम जो योजना है, उस योजना पर भी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी योजना वादा किया गया वो सारी योजनाएं चलेंगे। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं, और चर्चा करने के जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका आप लोगों से तारीफ कराया। तो हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता अमित तिवारी जी, कांग्रेस प्रवक्ता संजय शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। संजय शर्मा जी, मुझे लगता है शायद अब कुछ तो गुंजाइश नहीं बची होगी, या जो एक संभावना थी, इस तरह से आप लोग के नेता आरोप लगा रहे थे कि अब लाडली बहना योजना बंद हो जा रही है, सरकार इसको बंद कर रही है, कई योजनाएं भी बंद कर रही है। लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विधानसभा में स्पष्ट कर दिया है कि लाडली बहना योजना समेत तमाम जो योजना है वो निरंतर जारी रहेगी। साहू जी, सबसे पहले तो मैं प्रदेश न्यूज चैनल को यह धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये एक ऐसा मुद्दा जो अपने चैनल के माध्यम से उठाया कि ये जो कुछ योजना है जिसके लिए समाचार पत्रों में छपा 38 विभागों की योजनाओं पर बीती रोक लगी और कुछ योजनाओं बंद होगी। इसके संबंध में इसलिए मैं चैनल को धन्यवाद दे रहा हूं कि कल शाम को मैं जब शहर के अंदर एक जाम के थैले पे जाम था, उसने कहा था कि भैया आप टीवी पे बात करते हो, आप उस पर ये बोलना कि ये योजनाएं बंद ना करें। यानी जनता के अंदर कितना भ्रम और डर है ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 18 दिसंबर 2023 के नई दुनिया के समाचार पत्र ने, ये मैं आपके सामने बता देता हूँ, ये छपा हुआ है कि 38 योजनाओं पर वित्तीय रोक लगेगी। फिर उसके बाद विधानसभा का सत्र शुरू हुआ, 19 से जो भी हुआ, और 21 को जो भी वक्तव्य आया। प्रश्न ये उठता है, सबसे महत्वपूर्ण योजना जो लाडली बहना योजना है, उसके संबंध में अभी दिनांक तक अपन आज भी चैनल पे बात कर रहे हैं, जब तक भी मुख्यमंत्री महोदय ने अपने मुंह से या अपनी वाणी में ये कहीं नहीं कहा कि मैं लाडली बहना योजना बंद नहीं करूंगा। योजना बंद नहीं होगी, अच्छी बात है,
लाडली लक्ष्मी विधानसभा योजना में की जरूर स्पष्ट बात कहा करते है, हैं। विधानसभा में स्पष्ट कहा है मोहन यादव ने, लाडली बहना योजना समेत कोई भी योजना बंद नहीं होगी। हाँ, परंतु वो लाडली बहना स्पेशल रूप से नहीं बोल रहे हैं, वो लाडली लक्ष्मी योजना सहित कर रहे हैं। और अभी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अंतर्गत भी लाडली बहना का कोई उल्लेख नहीं आया है। लाडली लक्ष्मी योजना एक अलग योजना है जो बच्ची के जन्म होने पर दी जाती है। ये मैं आपको बहुत ज्यादा क्लियर कर देता हूं। लोगों में भ्रम जो है, और विपक्ष जो है, कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है। हमारी सरकार बनने के बाद, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने के बाद, सरकार बनने के बाद सबसे पहला वक्तव्य कमलनाथ जी का आया था, हमारे वरिष्ठ नेता का, कि हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। उसके बाद हमारे नवनियुक्त जो है प्रदेश माननीय जीतू पटवारी जी ने भी यही दोहराया है कि हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। और उमंग सिंगार जी, हेमंत कटारे जी, रामनिवास रावत जी, सभी ने यही बात कही है कि विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। आप ये अपने जो वाणी से अपने पटल के ऊपर जो है मुख्यमंत्री महोदय और राज्यपाल महोदय ने अभी तक लाडली बहना शब्द का नाम नहीं लिया है। अगर आपके चैनल के पास ऐसा कोई हो तो आप जनता को बता के ठीक है, अमित तिवारी जी, अभी भी विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आप लोग जो खासकर लाडली बहना योजना है उसको बंद कर दें, क्योंकि जब भी जिक्र कर रहे हैं योजना बंद नहीं होगी तो कह रहे हैं कि लाडली बहना योजना का जिक्र नहीं किया, राज्यपाल के अभिभाषण में जिक्र नहीं किया, लाडली लक्ष्मी का जिक्र किया, लेकिन लाडली बहना योजना का जिक्र नहीं किया। ठीक है अमित तिवारी जी, अभी भी विपक्ष पूरी तरह से सहमत नहीं है। जी भगीरथ जी, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की बात को मानकर आज कांग्रेस अगर सकारात्मक राजनीति की ओर बढ़ रही है तो ये सकारात्मक एक परिवर्तन है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। मुझे तो अच्छा लग रहा है कि कम से कम कांग्रेस मध्य प्रदेश की जनता के हितों की बात कर रही है। लेकिन अगर ये यही काम इनके शीर्ष नेतृत्व भी करता तो मुझे खुशी होती। देखिए, जिस प्रकार से वहां के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने स्वयं सदन के पटल पर खड़े होकर कह दिया है कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी, इसका अर्थ साफ है कि सारी जो योजनाएं चल रही थी वो निरंतर चलती रहेंगी और उसी प्रकार से चलती रहेंगी जिस प्रकार से शिवराज सिंह जी उसको लेकर आए थे और जो चल रही थी। देखिए, कांग्रेस का काम है भ्रम पैदा करना, और ये यही भ्रम पैदा करने की राजनीति पूरे देश में कर रही है। इनकी लूट की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, इन्हीं पे इनका काम चल रहा है। अभी आपने देखा होगा किस तरीके से इनकी सरकार बनी है केरल में। इनको चिंता करनी चाहिए कि तेलंगाना में इनकी सरकार बनी है। इनको चिंता करनी चाहिए कि तेलंगाना में किस तरीके से जो ये 6 गारंटियां लेकर आए थे उनको किस तरीके से पूरा किया जाए। कर्नाटक का हाल हम देख चुके हैं, जहां पे बिजली माफ करने की बात हो रही थी, आज वहां पे बिजली 50% से बढ़ गई है। हिमाचल का हाल हम देख चुके हैं कि जहां पे जनता त्राहिमाम कर रही है और ये बोल रही है कि हमारी भारी भूल थी कि हमने कांग्रेस को वोट किया। उसी प्रकार से तेलंगाना भी की जनता भी समझने वाली है कि ये क्या करने वाले हैं। लेकिन अमित तिवारी जी, आप अगर विपक्ष को नहीं समझा पा रहे हैं, आपकी सरकार विपक्ष को नहीं यहां पर भरोसा दे पा रही कोई भी योजना बंद नहीं होगी, तो फिर जनता को आप कैसे भरोसा देंगे? विपक्ष को कम से कम क्यों नहीं समझ पा रहा है विपक्ष? आपको क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, विपक्ष समझना नहीं चाह रहा है। जहां तक बात है जनता की, तो जनता हमारे साथ है। आज जो 163 सीटें मिली है मध्य प्रदेश से, वो जनता के भरोसे पर ही मिली है और जनता हमारे साथ है। जनता मोदी जी की बात को समझ रही है, मोदी जी की बात को जनता समझ रही है, तो ये स्पष्ट है। जहां तक रही विपक्ष को समझाने की बात, तो वो भ्रम फैलाने की स्थिति एक पैदा कर रहे हैं, जनता के बीच में एक जाकर भ्रम। ठीक है देवदत्त जी, क्या वाकई एक भ्रम फैलाया जा रहा है? क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के कई नेता कह चुके हैं कोई भी योजना बंद नहीं होगी, मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद कह चुके हैं विधानसभा में कह चुके हैं कोई भी योजना बंद नहीं होगी, तो आखिर फिर भी यह भ्रम की स्थिति क्यों बची विपक्ष में? विपक्ष का काम ही है कि वो सरकार को सजग सतर्क करे और इस तरह से उसकी जो योजना है उसमें भी ये सब मीन मेक निकाले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि मुख्यमंत्री कह रहा है और विधानसभा के अंदर कह रहा है, एक सदन के बाहर बात और एक सदन के अंदर, बिल्कुल इसका कुछ होता है। जैसे कोर्ट में कोई कहे जायज में या कोई बाहर कहे, इसका ऐसे ही महत्व होता है। तो मुझे लगता है कि योजनाएं बंद नहीं होंगी, लेकिन शुरू में जिस तरह का एक पत्र जारी हुआ, बजट कम हुआ, तो स्वाभाविक है विपक्ष उस पर आवाज उठाता, और विपक्ष यदि नहीं उठाता तो मुझे मुख्यमंत्री इतनी दम से कहते भी नहीं विधानसभा में। इसलिए विपक्ष का शहरी का काम है, उसने आवाज उठाई, और सत्ता पक्ष का जो काम है कि उसने अपना दम से, मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में और खासकर सदन के अंदर जिस तरीके से कहा, तो मुझे लगता है कोई योजना
नहीं करेगी, क्योंकि ये ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से पार्टी सरकार में आई है, बहुत सारी योजनाएं उसकी जन कल्याणकारी, केंद्र की और राज्य की, तो उनको वो क्यों बंद करेंगे? क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव है मई में, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि कोई भी सरकार ऐसा आत्मघाती कदम उठाएगी तो बिल्कुल इस पे किसी को संदेह नहीं करना चाहिए कि अभी तो कोई योजना बंद नहीं होगी, बजट का प्रावधान होगा। हाँ, इस बजट से हो सकता है कुछ विकास कार्यों पे अंतर जरूर पड़ेगा, क्योंकि अभी सरकार एक तरह से खजाना खाली है, कर्ज के बोझ में दबी है, उसको कुछ इंतजाम करने पड़ेंगे राजस्व को जुटाने के, तब जाके उन विकास कार्यों को सारे पेमेंट भी अभी रोक दिए गए हैं अन्य विभागों को, लेकिन जन कल्याणकारी योजनाओं को जिनमें बहुसंख्यक लोग जुड़े हैं, महिलाएं जुड़ी हैं खासकर, ऐसी योजना को बंद करने का कोई भी सरकार जोखिम नहीं लेगी। तो ये तो एक विपक्ष का आरोप है और उसके आरोप लगाने के कारण ही सरकार ने इतने अच्छे से कहा है, तो उसमें किसी को भ्रम होना चाहिए। अभी लोकसभा चुनाव तक किसी तरह की भ्रम की स्थिति नहीं है, फिर सरकार की स्थिति रहेगी, विकास योजनाओं का जैसे खाका रहेगा। एक और मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगी है, जो केवल मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में, खासकर जो आप पार्टी दिल्ली पंजाब में रेवड़ी बांट रही है और ये जो प्रतिस्पर्धा पूरे देश में चल रही है, जो चल रही है 6-7 महीने में परिणाम तक पहुंचेगी और सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि ये रेवड़ी बांटने वाली प्रथा बंद हो जाए, तो उसके बाद कुछ जो होगा होगा, अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी तो चुनाव है। और ये जरूर लगेगा कि अब कोई अंकुश लगेगा इस पे कि इस तरह की घोषणाएं कोई भी सरकार ना करे। बिल्कुल, क्योंकि सवाल उठते रहते हैं, क्योंकि जब अगर आप इस तरह से योजनाएं आप लेकर आएंगे तो उसका असर विकास में भी पड़ता है, इसको लेकर अक्सर डिबेट भी होती रहती है। लेकिन संजय शर्मा जी, जिस तरह से देवदत्त जी कह रहे हैं कि अब आप लोग ने ये मुद्दा जिस तरह से जोर शोर से उठाया था कि राज्यपाल के अभिभाषण में लाडली बहना योजना का जिक्र नहीं किया गया, कुछ जो अधिकारी लोग हैं उनकी तरफ से कुछ लेटर ऐसे जारी किए गए थे कुछ क्षेत्र में, उसके बाद से भ्रम की स्थिति हुई। लेकिन यहां पर अब स्पष्ट कर दिया गया है सरकार ने, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी स्पष्ट कर दिया, सारी योजनाएं चलेंगी। अब विपक्ष की क्या रणनीति होगी? जब सरकार कह चुकी सारी योजनाएं चलेंगी, तो विपक्ष की योजनाओं को लेकर रणनीति क्या होगी? खासकर लाडली बहना योजना को लेकर विपक्ष अब 3000 की बात करेगा, क्योंकि 3000 का वादा किया था बीजेपी ने। निश्चित तौर पे पूरा भाषण जो है 3000 के लाडली बहना के 3000 करेंगे। उसके बाद किसानों का जो है गेहूं की खरीदी का समर्थन मूल्य की बात होगी, किसानों की आय दोगुनी की भी बात होगी। भ्रम अभी भी बना हुआ है। मैं साहू जी आपको बहुत स्पष्ट कर देता हूं कि इनके संकल्प पत्र में भी लाडली बहना का उल्लेख नहीं है, राज्यपाल के अभिभाषण में। लेकिन संजय शर्मा जी, ठीक है, एक सवाल मेरा आपसे, संजय शर्मा जी, कोई बंद नहीं करेंगे। संजय शर्मा जी, लाडली बहना योजना एक ऐसी योजना है जो पहले से चल रही है। अगर कोई नई योजना होती तो मुझे लगता है शायद घोषणा पत्र में उसका जिक्र होता है, लेकिन वो योजना तो पहले से चल रही है। जो योजना पहले से चल रही है उसका घोषणा पत्र में जिक्र क्यों करेंगे, मुझे बताइए जरा आप। प्रधानमंत्री महोदय ने पूरे प्रदेश में भाषण चुनाव कैंपेनिंग करी, उसमें कहीं भी लाडली बहना का उल्लेख नहीं करा अपने भाषणों में। राज्यपाल महोदय ने नहीं करा। अच्छा, ये क्लियर करे तो मुख्यमंत्री महोदय ने भी अपने मुंह पर अभी तक लाडली बहना शब्द नहीं लाया, वो लाडली लक्ष्मी कह रहे हैं। आप आपके चैनल पे बार बार आप उसको रिव्यू करके देखिए, वो लाडली लक्ष्मी कह रहे हैं। लेकिन उसके साथ एक लाइन में तो बोला है कोई भी योजना बंद नहीं होगी। संजय शर्मा जी, चल ठीक है, आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन उसके साथ ये भी तो कहा है कोई भी योजना बंद नहीं होगी, फिर क्यों संशय इसमें? हम आपके चैनल के माध्यम से अगर ये योजना बंद नहीं होती है तो उनको ये 3000 रुपए दें, लाडली बहनाओं को जो उम्मीद है उनकी आशा की किरण को ये जगा के रखें, और ये क्लियर करे कि ये तीर्थ दर्शन योजना जो इनकी बंद हुई है वो कब चालू कर रहे हैं। महाकाल परिसर का जो विकास योजना है, जो उसकी राशि है वो जारी रहेगी कि नहीं, मेट्रो बंद होगी नहीं, ये हमने नहीं कहा, ये ब्यूरो की न्यूज है, नई दुनिया के अंदर 18 दिसंबर 2023 को छपी है। ये कांग्रेस ने मुद्दा नहीं उठाया था, ये समाचार पत्र में जब छपा कि योजनाओं विभागों के पैसे रुके, जब जाके विपक्ष ने अपनी भूमिका में आया और उन्होंने सवाल करे, और विधानसभा सत्र में शपथ लेने के बाद हमारी जो विपक्ष के नेता है जी या रावत जी और जी सही सभी नेताओं ने अपनी ठीक है संजय, थोड़ी सी आवाज में समस्या आ रही है।
वित्तीय संकट के कारण अगर योजनाएं बंद हो रही है, इसके अंदर आंगनवाड़ी के भवन निर्माण नहीं होंगे, टंटिया मामा का मंदिर नहीं बनेगा, बच्चों को जो है जो कपड़े और जो फ्री पाठ्य पुस्तकें मिलती वो नहीं मिलेगी, तमाम तरह की 38 योजनाओं का उल्लेख है उसमें। अब जो है अंतिम संस्कार का पैसा जो अपने अपंजीकृत निर्माण कार्य के मजदूरों को नहीं मिलेंगे, तमाम तरह की लिस्ट। ठीक है, आपका वैलिड पॉइंट। आप कह रहे हैं ठीक है, सरकार अगर कह रही है योजनाएं बंद नहीं होगी, लेकिन उसके लिए जो वित्तीय प्रबंधन कहां से होगा? कि उन्होंने स्पष्ट क्लियर नहीं करा है। क्यों ये न्यूज छपी है, ब्यूरो की न्यूज छपी है, तो आपके विभाग, सरकार के विभाग से कोई जानकारी ठीक है, मुझे लगता है कि वैलिड सवाल आपका। ठीक है अमित तिवारी, देखिए सरकार की मंशा है योजनाएं को चालू रखना, लेकिन उसके लिए वित्तीय प्रबंधन भी करना आवश्यक है। अगर सरकार के पास पैसा नहीं होंगे तो आप योजनाएं कितनी भी घोषणा कर दीजिए, लेकिन अगर पैसा नहीं होंगे तो उसको आप क्रियान्वयन कैसे करेंगे, पूरा कैसे करेंगे? वैसे ही सरकार के ऊपर, मध्य प्रदेश के सरकार के ऊपर, यहाँ के लोगों के ऊपर लाखों करोड़ों का यहाँ पर कर्जा है, तो कैसे ये योजना, आप बोल तो रहे योजनाएं बंद नहीं होगी, लेकिन क्रियान्वयन में हो सकता है समस्या हो। से योजनाओं पे जिक्र हो रही है, उसके हिसाब से बजट का भी आवंटन किया जाएगा। अभी मुख्यमंत्री जी का बजट का सेशन भी होगा और वो उसमें मध्य प्रदेश का बजट भी पेश किया जाएगा, और निश्चित तौर पे जिस हिसाब से योजनाओं के साथ साथ प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए जो भी कार्य किए जाने हैं उसके लिए डेवलपमेंट, उसके लिए बजट का आवंटन होगा, तो उसका हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन ये भ्रम की स्थिति, जनता तो क्लियर है, ये भ्रम कहाँ है? ये भ्रम है कांग्रेस के मस्तिष्क में, क्योंकि वहां पे 4 साल 40 मतलब लगभग 20 साल वहां पे सरकार है नहीं, वो अपनी जमीन खो चुकी है, तो ये अब मुद्दे ढूंढ रही है, क्योंकि मुद्दे है नहीं और उन मुद्दों को लेकर आ रही है। इनको तो चिंता करनी चाहिए जहां पे इनकी सरकारें हैं वो कैसे ये बचाने का प्रयास करे, क्योंकि जिस तरीके से तेलंगाना में इन्होंने बोला है कि 2500 रुपए महिलाओं को हर महीने देंगे, 15,000 किसानों को देंगे, 12,000 किसानी मजदूरों को देंगे, तो मेरे ख्याल से किस तरीके से तेलंगाना में उसको लागू करना चाहिए, उसको अभी तक वहां के मुख्यमंत्री ने, मुझे लगता है जिस तरह से आप कांग्रेस की सरकार को आप ज्ञान दे रहे हैं, कांग्रेस भी चाहे कि भैया आप ज्ञान हमें ना दीजिए, आप अपनी जो योजना है उसको पूरा कीजिए। मुझे लगता है दोनों एक दूसरे को जरूर बोलेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस को अपने राज्य, जो कुछ गिने चुने राज्य उसके बचे हुए हैं जहां पे वो शासन में है, कांग्रेस को उसको बचाने की चेष्टा करनी चाहिए और वहां पे जनता के कार्य कैसे कर सके उसकी चिंता। ठीक है, मुझे लगता है कि कुछ भी हो, मतभेद हो, मनभेद नहीं होना चाहिए। आप अगर विपक्षी पार्टी की चिंता करें, मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। लेकिन देवदत्त जी देखिए, सरकार तो चाहती है कि योजनाएं पूरी हो, लेकिन वित्तीय समस्या तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश में है, दिखाई देती है, क्योंकि लाखों करोड़ों का कर्जा है यहाँ पर। और भले ही कहा जा रहा है कि लोकसभा तक कम से कम कोई योजनाएं बंद नहीं होगी, लेकिन उसके बाद कम से कम एक डर बना रहेगा, क्योंकि वित्तीय स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है शायद अगर बंद भी नहीं हो तो उसमें शायद कुछ कंडीशन ज्यादा लग सकते हैं। बिल्कुल, जैसे एक सागर का प्रकरण आया था कि कुछ लोग अपात्र लोग में नाम, कई योजनाओं में ऐसा हुआ, बीपीएल की सूची में कई बार अपात्र लोगों के नाम जुड़ जाते थे, कई छूट तक तो चलेगा विषय है, लेकिन सरकार के यदि एक बाल कर सकती है तो पैसे का भी इंतजाम भी चलती रहती है, के इकबाल पर कैसे चाहता है, क्योंकि सरकार के पास होते हैं, यदि संसद सही तरीके से किया जाए, जो लीकेज है तो पैसा भी, मैंने जैसे पहले ही कहा, अभी तो योजना ये लोकसभा चुनाव है, कोई भी सरकार बनो पैसे और कर्जा लेगी, लेकिन योजना फिर इसके बाद बाईचांस भी सुप्रीम कोर्ट कुछ गाइडलाइन तय कर देश की बल्कि की भी वाली योजनाएं वो बंद हो सकती। देखिए ये बहुत लंबे समय की बात है, तात्कालिक तो यही कहीं किसी को भ्रम नहीं होना। बिल्कुल, मुझे लगता है कि तात्कालिक किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। अभी सरकार की तरफ से कह दिया है कि योजनाएं बंद नहीं होगी, लेकिन कुछ समय बाद क्या स्थिति होगी ये बाद में देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया कोई भी योजनाएं बंद नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, अमित तिवारी जी, संजय शर्मा जी, देवदत्त दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए अब रुख करते हैं भोपाल का और बात करते हैं हमारे स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक से। मुक्ता जी, जिस तरह से अब योजनाओं बंद को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप हम विपक्ष की तरफ से देख रहे हैं, जो हम प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे संजय शर्मा जी, वो अभी भी ये कह रहे थे कि अभी भी भ्रम की स्थिति है और कई योजनाओं को लेकर स्पष्ट नहीं किया गया है। मुक्ता जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है?
मुक्ता जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, मुक्ता जी, जिस तरह से योजनाओं को लेकर अभी भी जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि अभी भी भ्रम की स्थिति है, सरकार की तरफ से लाडली बहना योजना को लेकर स्पष्ट नहीं किया गया, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्लियर कर दिया है विधानसभा में कि कोई भी योजनाएं बंद नहीं होंगी। आप जनता के बीच में जाती हैं, अक्सर उनसे चर्चा करती रहती है, जनता के बीच में भी क्या भ्रम की स्थिति है योजनाओं को लेकर? बिल्कुल सही भागीरथ जी, लगातार जो है सदन में हमने देखा कि कांग्रेस इस बात को उठा रही थी कि लाडली बहना योजना, खास करके उनका ये आरोप था कि जिस एम्बिशियस योजना के दम पे सरकार को इतना वोट मिला, 163 सीट मिले, उसका मेंशन नहीं था राज्यपाल के अभिभाषण में। हालांकि मुख्यमंत्री ने ये बिल्कुल क्लियर किया कि सभी योजनाएं चलती रहेंगी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने मांग की थी कि लाडली बहना योजना पे कानून बन जाना चाहिए। कोई भी सरकार आए, चाहे वो बीजेपी की रहे या कांग्रेस की रहे, ये योजना लगातार चलते रहे, लेकिन कानून पे मुख्यमंत्री ने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने बस इतना कहा कि सभी सरकारी योजनाएं चलती रहेंगी, कोई भी बंद नहीं की जाएगी। लेकिन कांग्रेस का अभी भी आरोप, इस ऐलान के बाद भी उनका आरोप है कि आगे चल के ये योजना बंद हो सकती है, और जनता के बीच में भी इस तरह की भ्रम की स्थिति इसलिए पैदा हो रही कि कांग्रेस लगातार इस बात को उठा रही है। 4 दिन के विशेष सत्र में लगातार इस बात को कांग्रेस उठाती रही, आरोप लगाती रही कि सरकार आगे चल के लाडली बहना योजना को बंद कर देगी। कांग्रेस का जो पूरा जोर था वो लाडली बहना योजना पे था। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जिस तरह से ये योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से शुरू की गई थी और मुख्यमंत्री बदलने के बाद लोगों में थोड़ा सा भ्रम की स्थिति थी, लेकिन जब अब स्पष्टीकरण दे दिया गया विधानसभा में, तो क्या आपको लग रहा है कि लोग अब थोड़े से राहत होंगे, खासकर वो महिलाएं, वो लाडली बहनें जिनके खाते में पैसे आ रहे थे, उनको थोड़ी सी राहत होगी, क्योंकि जो नए मुख्यमंत्री है उन्होंने कम से कम फिर से आश्वासन दे दिया कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी। अब आपने बिल्कुल राहत की सांस ले रही होंगी सारी महिलाएं जो इस योजना के कारण जिनको लाभ मिल रहा था। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि सदन में प्रहलाद सिंह पटेल ने भी ये कहा था, उन्होंने भी स्पेसिफाई किया था कि लाडली योजना बंद नहीं होगी। इनफैक्ट उनकी सरकार जो है लखपति बहना योजना बनाने की जो है उसकी ओर अग्रसर है। तो इस तरह के लगातार जो है बयान आ रहे हैं सरकार के तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से, तो जो महिलाएं हैं वो राहत की सांस ले सकती हैं। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि अब लखपति बनने का जो सरकार की तरफ से एक यहाँ पर बात कही गई, मुझे लगता है कि उस बारे में आप बहना जरूर विचार करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरह से योजनाओं को लेकर विपक्ष की तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे, अब सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि लाडली बहना योजना समेत कोई भी योजना बंद नहीं होगी। इसलिए अगर कोई भ्रम की स्थिति अगर जनता में या लाडली बहनों में, तो वो दूर हो जाने चाहिए, क्योंकि सरकार ने सदन में, विधानसभा में स्पष्ट कर दिया है सारी योजनाएं यथास्थिति चालू रहेगी। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।